नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 31st of July 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पेड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं जो कि कंप्लीटली कस्टमाइज्ड होगी आपके क्वेश्चंस के लिए, चाहे आप अपने प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, एंड स्पेशली अगर पेड टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्ट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। आप यहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। एंड एवरी डे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज पे अब मैं शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस, बहुत सारा डे टू डे गाइडेंस एंड लव लाइफ के लिए भी मैसेजेस लेकर आ रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। वी हैव कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है अलोननेस। साथ ही हमारे पास पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आ रही है। वी हैव कंपैरिजन, सिक्सोफेनिया एंड फाइटिंग। बहुत सारे माइंड रिलेटेड कार्ड्स आ रहे हैं। सो आई फील कि ये जो दिन आ रहे हैं जुलाई के महीने में आपके लिए, लेटर जो हाफ बोलते हैं, जुलाई का आधा महीना, आई फील कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत मेहनत करके एक जगह पर पहुंचे हैं। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे करियर हो, चाहे ये रिलेशनशिप्स हो, चाहे किसी भी एनर्जी के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी भी जोन या फॉर्मेट के बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है आपने, एंड आगे का जो सफ़र है, आगे की जो आपकी जर्नी है, ये भी चैलेंजिंग लेकर के आएगी आपके लिए। चैलेंजेस ला रही हैं, ऑब्स्टिकल्स ला रही हैं, बट बेस्ट बात पता है क्या है कि आप अपनी जर्नी में एक रास्ते पर, एक लाइट की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आपका जो सोल पर्पस है, या आपका जो जिस लिए आप आगे आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, इस धरती पर आए हैं, जिस रीज़न की वजह से आए हैं, आप उसको अचीव करने के लिए आगे जा रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंट्यूशन हो रहा है, या आपको पता चल रहा है, या आपको गाइडेंस मिल रहा है, या कहीं ना कहीं से आपको वो फीलिंग आ रही है कि नहीं, सब कुछ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, आप लोग सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, सही जगह पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। आई ऑल्सो फील कि आपकी जो लाइफ है इसमें ऑब्स्टिकल्स भी आए हैं, चुनौतियां भी आई हैं, इसलिए आपको और ज़्यादा मजबूती मिली है। आपकी सोच को, आपकी समझ को, आपकी सिचुएशंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस मिली है, पावर मिला है। तो ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स को फेस करके ही आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते चले जा रहे हैं। अपनी लाइफ में इन दिनों में आप कुछ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी तरफ आपके कदम ऑलरेडी चालू हो गए हैं। बट क्या एनर्जी में आपको रहना है, तो आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ में, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको एक्टिव रहना है, पोस्टपोन नहीं करना है, चीज़ों को कल पे नहीं टालना है, हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, इस या उस ऐसी नेगेटिव एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है। साथ ही कंपैरिजन की एनर्जी भी आ रही है, इतना सारा कंपैरिजन, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना सब कुछ, ये सब कुछ आपको नहीं देखना है, ये सब कुछ के बारे में नहीं सोचना है आपको। कन्फ्यूजन्स हैं, दुविधाएं हैं, आगे जाया जाए, नहीं जाया जाए, क्या करें क्या नहीं करें। तो दिल और दिमाग के अंदर फाइटिंग चल रही है, उथल पुथल चल रही है, बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत सारा हेडेक, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप कन्फ्यूज्ड हैं। एंड अगेन दिल दिमाग के अंदर शांति नहीं महसूस कर रहे हैं, जैसे भूकंप आ गया है ख्यालों में और विचारों में। एक जगह पर आपको सेटल होना ज़रूरी है। इतना कंफ्यूज्ड आप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको आपका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा है। बट अगेन बात यहाँ पर यही आ रही है कि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं, अगर आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं ये सोच करके कि इसको ये मिल गया, मुझे नहीं मिला, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ऐसा चाहिए, तो अपना कंपैरिजन मत करिए। क्योंकि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो डेस्टिनेशन है, वो लोगों से हट करके है, अलग है।
ठीक है। तो कंपैरिजन नहीं करना है, दिल को दिमाग को शांत रखना है, मेंटल हेल्थ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इन दिनों में, एंड पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है। सोच जितनी अच्छी एंड अपलिफ्टेड आपके वाइब्रेशंस रहेंगे उतना ज़्यादा आप लक एंड गुड लक को एक्सपेक्ट करेंगे एंड अट्रैक्ट करेंगे। चलिए लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी देख लेते हैं। सो लव लाइफ में हमारे पास में आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विद द हैंग्ड वुमन। ये है आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है द मैजिशियन अलॉन्ग विद 5 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं तो ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। साथ ही हमारे पास में सारे ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं, ठीक है, सबके सब आ गए हैं, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ अब यहाँ पर। सो क्या सोच रहे हैं आप, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? तो डर है आपको, कंफ्यूजन यहाँ पर भी बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पता चल रहा है कि आगे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए, रिश्ते में आगे क्या किया जाए, क्या सही रहेगा नहीं रहेगा। बिट्रेयल, दर्द, तकलीफ, धोखा, शक, परेशानी, ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही है। पास्ट में हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके साथ में सही व्यवहार नहीं किया, आपको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया, आपको अच्छे तरीके से रखा नहीं, आपको अंधेरे में रखा, बहुत सारे झूठ कहे हो या ऐसी बातें जिसका खुलासा आपको बाद में पता चला, या आपको चीज़ों के बारे में अब पता चल रहा है। तो समवेयर आप इतने कंफर्टेबल नहीं हैं अपने पार्टनर के साथ में, या इतना ओपनली हेल्दी तरीके से रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ गलतियां आपके सामने आ गई हैं जो कि इतना इजी नहीं है डाइजेस्ट करना, या उनको अवॉइड करना, या उन चीज़ों को भूल जाना शायद इतना आसान नहीं है आपके लिए। तो डर है, तकलीफ है, स्ट्रेस है, परेशानी है आपके दिल में, दिमाग के अंदर बहुत स्ट्रांगली ये दिख रहा है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं उदास हैं और एक रीज़न है कि उन्होंने भी अपना जो रोल है, अपना जो टाइम है या अपनी जो एनर्जी है वो अच्छे तरीके से आपके साथ में स्पेंड नहीं की। एक और रीज़न ये है कि कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में आए हैं, कुछ उदासी, कुछ अपसेट एनर्जीज आपके पार्टनर की भी दिख रही है, उदास है, अपसेट है, किसी बात से नाराज़ है, अपनी करनी पर, अपने किए पर नाराज़ है या अपने किए पर शर्मिंदा हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। और ये सारे रीजंस हैं कि आपके पार्टनर अब ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें सॉल्व कैसी करी जाए, कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जाए, सुलझाया जाए, किससे इस तरीके से इस रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज किया जाए, ठीक किया जाए, बनाया जाए, कंप्लीट किया जाए। एंड दैट इज़ द रीज़न थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैनिपुलेटिव तरीका यूज़ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपके साथ में इस रिश्ते को निभाने के लिए या चीज़ों को ठीक करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। अगेन हमारे पास में 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है रिलेशनशिप को लेकर के। शायद आपका परिवार या उनका परिवार इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए मना कर रहा हो, शायद दोनों में से कोई एक पार्टनर मैरिड हो किसी और से। रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज एंड स्ट्रेस दिख रहा है और ये सारे स्ट्रेस एंड इश्यूज की वजह से भी आप दोनों इस रिश्ते के अंदर आगे बढ़ने में संकोच कर रहे हैं या डाउट कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए। डेफिनेटली यहाँ पर इंतज़ार चल रहा है, डेफिनेटली ये चल रहा है कि कुछ क्लियरिटी मिलती चली जाए, तब आगे जाकर के इस रिश्ते को कैसे निभाना है या रिश्ते में आगे क्या करना है ये समझ आए। तो डाउट है, मगर जैसे तैसे दिन निकल रहा है आपका भी और उनका भी, जैसे तैसे सिचुएशंस चल रही है, बस ये दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।